brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है। आज तक की आरटीआई इन्वेस्टिगेशन से बात सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में औसतन हर 3 में से 1 वेंटिलेटर नॉन फंक्शनल है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्रमुख नाम जिसमें लोकनायक अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री जैसे अस्पताल शामिल है। यहाँ पे 297 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल्ड हैं और आरटीआई से मिली जानकारी के हिसाब से 92 वेंटिलेटर्स नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि काम कर ही नहीं रहे। यानी कि 31% वेंटिलेटर्स इन प्रमुख अस्पतालों में फिलहाल नॉन फंक्शनल हैं। और इन आंकड़ों को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार लोकनायक अस्पताल सामने आता है। लोकनायक अस्पताल का नाम सामने आता है। यहां पर तकरीबन 70 से ज्यादा वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें एनेस्थीसिया और बाल रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के 25 में से 25 इमरजेंसी वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 13 में से सिर्फ 1 वेंटिलेटर दोषपूर्ण है। अहम बात यह है, कोरोना काल में पीएम केयर फंड्स के तहत देश के और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में महत्वपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स को एक्वायर किया गया था। उसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल थे। आरटीआई के मिले गए डेटा के हिसाब से इनमें से कई सारे वेंटिलेटर्स दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब बताए गए हैं, जिसका असर क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट्स पर भी पड़ रहा है। वीडियो सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ अशोक उपाध्याय, डॉली चिंगाखम के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।